मोदी के विरुद्ध में अगर कोई बोलना मतलब गुनाह हो गया क्या? देखिए, हमने देश विरोध में कार्य नहीं किया, हमने मोदी विरोध में काम किया है। मोदी की नीतियों के खिलाफ हमने कार्य किया है। अगर अपनी बात कहना देश की छवि धूमिल है तो हम अपनी बात बार बार कहते रहेंगे। ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं थी, बस एक युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे थे और हमारे साथी जो राष्ट्रीय सचिव हमारे साथी थे वो सारे लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया था। और ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। बड़ी प्लानिंग होती तो बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में हम जाकर वहाँ प्रदर्शन करते। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है जो पूरा ऑपोजिशन के ऊपर अनलीश किया गया है। एक उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी कांग्रेस ही नहीं, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, इंडिया ब्लॉक की कोई भी पार्टी या उसका युवा संगठन इस तरीके का कभी प्रदर्शन करने की हिम्मत भी ना कर सके। शर्मशार इस प्रजातंत्र को हम नहीं, आप कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट के मामले में आज दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिक को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिक पर बीएनएस की धारा 61(2) यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सहित कुल 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट से उनके 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। इस दौरान कोर्ट परिसर में इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और इसे तानाशाही बताया। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जो है तानाशाही कर रहा है। देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है, तानाशाही चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को ताने से लगाकर जो जेल भेजने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय काम है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़क पर से लेकर के पूरी तरीके से सजग है और लड़ाई लड़ेगा। भारत में एक नागरिक को प्रोटेस्ट करने का, अपनी भावना व्यक्त करने का और सरकार की नीतियों का विरोध करने का ये पूरा हक है। और इस लड़ाई में अगर इस देश में अगर ऐसा हमें लग रहा है कि देश में लोकशाही बची नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने का अभी शासन चल रहा है और अंग्रेज इस देश चला रहे हैं, इस तरह का व्यवहार ये भाजपा सरकार कर रही है, इसका कड़ा विरोध हम करेंगे और देश भर में हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और पहुंचेंगे। हमारी मांग क्या थी? एप्स्टीन फाइल के वजह से पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गया है और उन्होंने जो ट्रेड डील की है उसका विरोध करने के लिए हमारे सब युवा कार्यकर्ता गए थे और उनको देश में बदनाम करने का एक गलत नैरेटिव फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। उस सब काम विरोध करेंगे और ये लड़ाई हम पूरे देश में गली गली में और हर शहर में लड़ेंगे। जैसा कि पुलिस कह रही है कि एक बड़ी प्लानिंग की थी यूथ कांग्रेस ने, उदय भानु उसमें शामिल थे। ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं थी, बस एक युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे थे और हमारे साथी जो राष्ट्रीय सचिव हमारे साथी थे वो सारे लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया था। और ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। बड़ी प्लानिंग होती तो बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में हम जाकर वहाँ प्रदर्शन करते। गिनती के 10 लोग वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अपना जो रोष था उसे जाहिर किया कि युवाओं के साथ आज जो बेरोजगारी कंडीशन में किसान इतना परेशान है, पूरे देश का युवा परेशान है और एक तरफ मोदी बड़ी बड़ी बात करते हैं और दूसरी तरफ आज वो पीएम ट्रंप से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, उनसे कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनकी बातों को मानकर ही इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने समझौता किया था। साथ में आज जो इतनी बड़ी डील हुई है, ट्रेड डील हुई है जिसमें 18% के टैक्सेस बढ़ा दिए गए, 3 से 18 हो गए और मोदी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसका विरोध करने ही ये युवा वहाँ पहुँचे थे। मैं इस बात पूरे देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये यूथ कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश के युवाओं की लड़ाई है। सारे देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस प्रधानमंत्री को बताएं कि युवाओं की ताकत क्या है। और इस देश का जो प्रधानमंत्री घमंड में है, जिस तरीके की उनकी भाषा है, उन्होंने नंगी शब्द का बात उत्तर प्रदेश के एक मेरठ में कही है कि नंगी कांग्रेस, तो उन्हें इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए कि वाकई में इस देश का युवा जब सड़कों पर निकलेगा तो फिर कोई प्रधानमंत्री, कोई इस देश का कोई रक्षा मंत्री या कोई भी बड़ा मंत्री जनता से बड़ा नहीं है। इस बात का जवाब उन्हें मिलेगा। अगर अपनी बात कहना इस देश में जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। जिस तरीके की भाषा का मोदी जी ने, आपने अभी भाषण में सुना होगा, इस्तेमाल किया है जो उनकी बौखलाहट बताती है। अगर हम अपनी बात जंतर मंतर से कहते हैं तो उनके कानों तक नहीं पहुंचती। हमें वो तरीका तो ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी बात उनके कानों तक पहुंच सके। किसी भी व्यक्ति को हार्म नहीं किया गया है। जो भी धाराएं लगाई गई हैं सब झूठी धारा है। जबरदस्ती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 4 दिन के लिए, पहले जब उनको लेके गए थे कल कांग्रेस कार्यालय से, तो उनसे सिर्फ बातचीत करने के लिए लेके गए थे, फिर उन्होंने बिना बताए उनको वहाँ बिठा लिया। ये तानाशाह जो सरकार है, इसको ये लगता है कि हमारा आगे का जो मूवमेंट है वो थम जाएगा। पूरे देश में वार्ड वाइज, ब्लॉक वाइज पुतले जलेंगे और संघर्ष उग्र से उग्र होता जाएगा। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप रखेंगे
हिरासत में, तब तक लगातार आंदोलन होता रहेगा। सर पुलिस का कहना है कि उन्होंने देश की छवि धूमिल करने की काम किया है ये प्रोटेस्ट से। अगर अपनी बात कहना देश की छवि धूमिल है तो हम अपनी बात बार बार कहते रहेंगे। मोदी के विरुद्ध में अगर कोई बोलना मतलब गुनाह हो गया क्या? देखिए, हमने देश विरोध में कार्य नहीं किया, हमने मोदी विरोध में काम किया है। मोदी की नीतियों के खिलाफ हमने कार्य किया है और मोदी की नीतियों के खिलाफ अगर कार्य करना देशद्रोह बोला जाता है तो कोई मोदी और भाजपा देश नहीं है ना। देश हमारा अखंड पहले से रहा है और ये भारतवर्ष देश, ये देश राम का देश है, ये देश भगवान कृष्ण का देश है, ये किसी दुराचारियों का नहीं है। देखिए, कहा गया है कि जब घड़ा भरता है तो फूटता है और ये युवाओं के ऊपर सीधा जो हाथ डाल रहे हैं, भारत का युवा अब जाग चुका है और भारत के युवा को पता है क्या सही है क्या गलत नहीं है। एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट के मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उदय भानु चिब ही इस प्रोटेस्ट के मुख्य साजिश करता है। पुलिस ने उदय भानु चिब को इस आधार पर गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं किया और प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई टी शर्ट के प्रिंटिंग का सोर्स नहीं बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब के 7 दिन के पुलिस कस्टडी की मांग की ताकि इस प्रोटेस्ट के पीछे की कॉन्स्पिरेसी और उसके फंडिंग की जांच कर सके। हालांकि उदय भानु चिब के एडवोकेट ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी है। हमसे बातचीत में उदय भानु के एडवोकेट ने कहा कि इस पूरे मामले को पुलिस बढ़ा चढ़ा के बता रही है। कोई ग्राउंड्स है ही नहीं, कस्टडी देने का तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन दी गई है। मांग तो ये 7 दिन की रहे थे, कोर्ट की खुद ऑब्जर्वेशन है उसमें। 7 दिन की कस्टडी ऐसे मामले में किस लिए, जब ऑलरेडी मतलब आप पहले 4 दिन की कस्टडी बाकी की उसकी ले चुके हैं जो वहाँ पे थे। ये तो वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे थे भी नहीं और ना ही इनका दूर दराज से कोई लेना देना उससे। लेकिन एक युवा संगठन के, देश के सबसे बड़े युवा संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप ऑपोजिशन में हैं, तो आपको उठाया जाएगा, आपके ऊपर स्टेट क्रैकडाउन होगा और इस तरीके से हरासमेंट होगी। एफआईआर की कॉपी आपको मिली है क्या? अभी तक नहीं मिली। कोई कॉपी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली एफआईआर की कॉपी? क्या बोल रही है? ये तो आपको पुलिस से पूछना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आज तक मैंने 17 साल की अपनी वकालत में मैंने ऐसा कोई मुकदमा नहीं देखा कि जहाँ पे एफआईआर की कॉपी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़े। मतलब ओपन कोर्ट की डायरेक्शंस होने के बावजूद, मतलब कोर्ट में लास्ट हियरिंग में डायरेक्शंस दी गई कि इनको कॉपी सप्लाई करिए, उसमें उन्होंने हामी भरी, उसके बावजूद उन्होंने कॉपी सप्लाई नहीं करी। वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वी मेट पुलिस ऑफिशियल्स एंड देन ऑल्सो दे डिनाइड, दे सेड कि नहीं, वी कैन नॉट गिव, ऑर्डर्स आर सच and we cannot give the copy. So we filed an application. To that they are saying we'll give a reply, but we will not give the FIR copy, will not give the remand note, will not give the the grounds of arrest. So they are blocking, they're trying to block our legal remedies. They're trying to block our legal remedies, लेकिन उससे कुछ चलने वाला नहीं है। देश में कानून है, देश में कोर्ट्स हैं, तो ये कोर्ट्स इसीलिए नहीं है और इसमें फैसला होगा और हम लोग लड़ेंगे। पुलिस का जो कहना है कि एक कॉन्स्पिरेसी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है देश को डिफेम। बाकी भी आपके साथी बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी। भाई कॉन्स्पिरेसी अगर कोई है तो आप प्रूफ करिए ना, कॉन्स्पिरेसी आप बताइए। वहाँ पे आपके पास सारे तथ्य हैं, इतने लोग डिटेन्ड हैं, इतने लोग अरेस्टेड हैं, सारे मोबाइल फोन्स आपके पास है, सब कुछ तो निकला होगा। एक पेन ड्राइव में ला के कोई एक वीडियो जज साहब को दिखा दीजिए, हमें नहीं दिखाना। तो अगर कॉन्स्पिरेसी है, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, कुछ बता दीजिए कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थी। तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है जो पूरा ऑपोजिशन के ऊपर अनलीश किया गया है। एक उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, इंडिया ब्लॉक की कोई भी पार्टी या उसका युवा संगठन इस तरीके का कभी प्रदर्शन करने की हिम्मत भी ना कर सके। इससे ज़्यादा गंभीर और क्या होगा? मौकरी और जिसे कहेंगे मजाक, शर्मशार इस प्रजातंत्र को हम नहीं, आप कर रहे हैं। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी और पुलिस कस्टडी के बाद से सियासत गर्म है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा है कि वह पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि इस तरह से युवाओं की आवाज़ को सरकार नहीं दबा सकती। देखने वाली बात होगी कि आगे यूथ कांग्रेस क्या क्या करती है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, पटियाला हाउस, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं